गुड इवनिंग आप सबको। आज हम लोग टेंथ हिंदी को किस प्रकार से पढ़ना है, क्या इसका सिलेबस है, सारे इसके बाद जानकारी देंगे और इसका एक एक चैप्टर करके फिर हम लोग चलते चलेंगे। समझिए, टेंथ बिहार बोर्ड हिंदी सिलेबस, समझिएगा। टेंथ बिहार बोर्ड, इसमें हिंदी, उसमें भी मुख्य रूप से पुस्तक जिसको आप बुक कहते हैं, बुक। तो आप एक बात जान लीजिए, टेंथ में 2 बुक है हिंदी का। कितना बुक है? 2। एक फर्स्ट हिंदी और एक सेकेंड हिंदी। समझिएगा, एक फर्स्ट हिंदी, एक सेकेंड हिंदी। तो हिंदी कितना है? 2। अब समझिएगा, जो फर्स्ट हिंदी है इसका नाम गोधूली है। क्या नाम है? गोधूली। और जो सेकेंड हिंदी है इसका नाम वर्णिका है। क्या है? जो फर्स्ट हिंदी है उसका नाम गोधूली है, जो सेकेंड हिंदी है इसका नाम वर्णिका है। याद हो गया? 10th क्लास में हिंदी बुक का जो सिलेबस है उसके बारे में आपको हम जानकारी दे रहे हैं, ठीक है? तो हिंदी सिलेबस यानी कि बुक का, ग्रामर के बारे में नहीं कह रहे, ये कह रहे हैं इसमें 2 बुक होता है, एक फर्स्ट हिंदी, एक सेकेंड हिंदी, ठीक है? तो अब देखिए, फर्स्ट हिंदी का नाम है गोधूली और सेकेंड हिंदी का नाम है वर्णिका, ठीक है? अब जानिए, फर्स्ट हिंदी 2 पार्ट्स में, एक है गद्य खंड और एक है पद्य खंड। गद्य खंड और पद खंड। फर्स्ट हिंदी गद्य खंड और पद खंड। इसमें जो है सिर्फ और सिर्फ आपका गद्य खंड दिया हुआ है, सिर्फ और सिर्फ। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? चलिए अब समझते हैं। इसमें भी 12 चैप्टर, 12 चैप्टर, और इसमें भी कितना चैप्टर? 12 चैप्टर, और इसमें केवल 5 चैप्टर। केवल कितना चैप्टर? 5 चैप्टर। तो सब मिला करके टोटल, यानी कि फर्स्ट हिंदी और सेकेंड हिंदी दोनों को मिला करके 12, 24, 5, 29 चैप्टर का हम लोग का 10th हिंदी बुक का सिलेबस होता है। ये बात कंप्लीट आप लोग को पता चल गया? 12 चैप्टर, 5 चैप्टर, गद्य खंड, पद खंड, और हम लोग का वर्णिका हिंदी भी होगा, उसमें हम लोग को कितना चैप्टर पढ़ना पड़ेगा? 5 चैप्टर पढ़ना पड़ेगा। तो सब मिलाकर के कितना हो गया टोटल चैप्टर? टोटल चैप्टर 29। कितना हो गया? मेरे ख्याल से अब इसको जब पढ़ाने का तरीका बताएंगे तो आपको पता चल जाएगा जो कितना क्लास लगता है हिंदी बुक समाप्त हो, ठीक है? तो आप जान गए ना, 10th बिहार बोर्ड हिंदी सिलेबस बुक 2 बुक होता है। इसमें कितना? 2, एक फर्स्ट हिंदी, एक सेकेंड हिंदी। फर्स्ट हिंदी का नाम है गोधूली, इसका नाम वर्णिका। इसमें 12 यानी 24 चैप्टर, इसमें 5 चैप्टर, टोटल मिलाकर के 29 चैप्टर। यहां तक कंप्लीट। अब चलते हैं, हमको बुक पढ़ना किस प्रकार से, बुक को हम लोग पढ़ेंगे क्या। तो आप समझिए थोड़ा सा, जैसे चैप्टर कोई भी, जैसे मान लेते हैं फर्स्ट चैप्टर है श्रम विभाजन और जाति प्रथा। समझिएगा, तो कोई भी चैप्टर को पढ़ने से पहले हम लोग क्या करेंगे? पहले कवि का परिचय जानेंगे। कवि का परिचय पहले क्या जानेंगे बाबू? कवि का परिचय। सबसे पहला काम कवि का परिचय जानना है, ठीक? सेकेंड काम क्या करेंगे? कोई भी चैप्टर से, हिंदी जिस भी चैप्टर का पढ़ेंगे तो पहले उसका जो कवि है उसका डिटेल जानकारी हम लोग को, उसके इंट्रोडक्शन को जानना। सेकेंड स्टेप में हम लोग को क्या करना है? सेकेंड स्टेप उस कहानी के बारे में जानकारी देना, कहानी के बारे में, और कहानी के बारे में जान करके उसका सारांश क्या होता? पूरे कहानी का निचोड़ को निकाल करके, एकत्रित करके उसका अध्ययन करना। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? तो सबसे पहले कवि परिचय, फिर कहानी, उसका सारांश,
उससे कुछ एमसीक्यू, जिसको आप ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कहते हैं, वो निकाल लीजिएगा, वन लाइनर क्वेश्चन। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? तो पहले कवि का परिचय, फिर कहानी और उसका सारांश लिख लेना अपने से शॉर्ट में। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? तीसरा स्टेप में क्या करना है? क्वेश्चन आंसर को करना है। क्या करना है? क्वेश्चन आंसर कर देना है, और उसके बाद जो टेस्ट होगा तो उसका टेस्ट दे देना। इस प्रकार से आप हिंदी किसी भी चैप्टर को पढ़ सकते हैं। फिर से समझिएगा, फिर से समझिए। श्रम विभाजन का, कवि का परिचय, कहानी या सारांश, क्वेश्चन आंसर, टेस्ट, इतना चीज करने के बाद हम लोग एक बुक के चैप्टर को कंप्लीट कर पाएंगे। तो टोटल चैप्टर कितना है? 29 चैप्टर है हम लोग के पास। कितना चैप्टर है बाबू? 29 चैप्टर है। मेरे ख्याल से इसको यदि आप पढ़िएगा एक दिन में, यानी कि 1.5 घंटा का लगभग क्लास होगा, यदि एक 1.5 घंटा का क्लास, तो आपको 29 क्लास लगेगा, ये सारा खत्म हो जाएगा। समझ में आ गया? तो 10th हिंदी में कितना चैप्टर पढ़ना? 29 चैप्टर पढ़ना। उसको किस प्रकार से पढ़ना है, क्या आप समझ में आ गया कि नहीं? आपको गदखंड पदखंड सब चीज समझ गए? तो आप लोग का पहला चैप्टर नेक्स्ट वीडियो में हम लेके आएंगे। उस चैप्टर का नाम है श्रम विभाजन और जाति प्रथा। सबसे पहले कवि का परिचय लेकर आएंगे, सबसे पहले कवि का परिचय लेकर आएंगे। तब तक के लिए बाय बाय। थोड़ा आप लोग इसको दूर दूर तक पहुंचा दीजिएगा, धीरे धीरे हम लोग इसमें ढेर सारे लोग जुड़ पाए। धन्यवाद।